बड़ी बढ़िया गीत आप सुने, बड़ा तर्ज मर्ज डांसों के हिन संग है। कुछ हमार लागत बात कुछ तबीयत खराब बका। आप परमाधि डॉक्टर राजा राम यादव जी के नाती साहब जी दीपेश यादव जी शाहपुर की धरती से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपया। आप जहां रहे आबाद रहे, खुश रहे। कौनो यादव जी रहन बताई न कि यादव जी अपन हर माल टैटाई बतावत है। दूध दूधवा के बाद कहीं कि दही बड़ी टाप बा। यादव जी दूध दुहावे जाए, एक जने से ठाइन रहन बढ़िया नहीं गिदाई। सेठ अपन बेचारू कब आवे कब जाए कुछ पता न रहे। यादव जी से नजर चार हो गई। जब यादव जी से नजर चार हो गई तो कुछ मामला हर ओहर हो गए। जब मामला हर ओहर हो गया तो एक दिन जब सेठ आए तो सेठाइन कहे सुना था हो कहीं का कहीं यादव जी बड़े बदमाश हैं। कहें अरे कहा कहन है, कौन बदमाशी कहन, कहीं बताई कहीं बताओ। अरे चूमलिया गाल चमकौआ बलमा यही राके बेटौआ। चूमलिया गाल चमकौआ बलमा यही राके। हाँ, अरे चूमलिया गाल चमकौआ बलमा यही राके बेटौआ। दूधवा पिया के पीना पौआ हो अहिरा के बेटौआ। दूधवा पिया के पीना पौआ हो अहिरा के। आप हमारे आदरणीय सम्मानित बड़े भैया, बहुत ही सुंदर गायक कलाकार रमेश भैया के तरफ से 51 रुपया चरणों में सत्संग नमन है, वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। बड़ा महान पुरस्कार आया। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी श्री राम आश्रय यादव जी और उनके बगल में हमारे गुरुजी बैठे। दोनों लोगों के तरफ से 100 रुपया आशीर्वाद मिला। 1 मिनट हम अपने गुरुओं का स्वागत कर दे, उसके बाद बिराहत पूरी रात हो बढ़िया हो, पूरी कोशिश होगी। आइए गुरु जी। सेठ कहें कि यादव जी तब तो बड़ा खतरनाक हैं। कहें हाँ खतरनाक तो हैं। कहें ज्यादा बदमाशी करते, कहें खा बताई जब जब आवत ना पर रहबे नहीं करते। कहें तब अरे जब जब ऊ आवे तो घंटी बजावे, जब जब आवे ऊ घंटी। कहे सैया जब आवतिन हो ही रहतिन तब घंटी टिर टिर
कहीं जब घंटी बजे था तो हमसे रहा नहीं जात बहरे निकल आई थे कहीं और दुधवाया देत की अंगूरी दबावे दुधवाया देत की अंगूरी और खींचला मोबाइल से फोटुआ बलमा यही राते बेटुआ खींचला मोबाइल से फोटुआ बलमा यही राते बेटुआ दुधवा पिया के तीन पौआ हो अही राते श्रीमद् भागवत पुराण की कथा बाबूजी एक हफ्ते तक चली और आज कच्ची है कल पक्की है। भगवान कन्हैया जगन्नाथपुरी धाम सबसे उत्तम है। ये बाबूजी उड़ीसा में है। तमाम कथाएं हैं, तमाम शीर्षक हैं, तमाम भाव हैं, लेकिन एक छोटी सी कथा आपके सामने प्रस्तुत है। स्वर्ग नगरी में भोज भंडारा चल रहा है और वहीं पर भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी देवी देवता बाबूजी नाच गा रहे हैं और भंडारा चल रहा है। इतने में नारद भगवान का आगमन हो गया। नारद कहन यार ये बताओ कि तीनों देवता में सबसे बड़ा के बा? कोई ब्रह्मा को कहता है, कोई विष्णु को कहता है, कोई शंकर को कहता है। जितना देवी देवता रहन कहन हाँ ये तो सही बात बा, एकर फैसला कहन की बताओ ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु भगवान सृष्टि के पालन करता है और शंकर जी सृष्टि के संहार करता है। इन तीनों देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? यहीं से कहानी की शुरुआत है शेर के भाव में मास्टर। चांद तारों की सम्मा जली स्वर्ग में, भारी खुशियों का आलम उमड़ने लगा। सज गई इंद्र नगरी छटा मोहनी, अप्सराओं का पायल छमकने। एक शंका उठी भंग महफिल हुई, बोले नारद है बीड़े की झंकार में। और तीन देवों में सबसे बड़ा कौन है? छिड़ गई है बहस इंद्र दरबार में। जितना देवी देवता रहन सबका यहाँ नारद भगवान एकदम सही क्वेश्चन के हैं, एकदम सही प्रश्न है कि तीनों देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? गजल का भाव लगा मास्टर। क्या बात है? स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाते थे, किसी को किसी से प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है, अगर मोहब्बत हो गई तो भूख प्यास सब
हराम बा। माई बाबू कुछ कहत हन, लड़के कुछ लड़कवा और रचत बा। एक जने एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रात टहरत रहे, और कुछ दुरिया गए तो दादा एक जने अपने खेते के बैठ के चरी राखत रहे। कहे कस बिट्टी रतिया काहे परेशान हो, का दिक्कत बा? कहे बाबा दिक्कत यही बा कि हम जैसे प्रेम करी तू हम मिलते नहीं, कहते पगली नहीं थे। कहना है क्या? क्यों भटकती दिलो जान घायल पर, क्यों भटकती दिलो जान घायल। इसका सच्चा है तो रात हो जाएगी, तो भटकती दिलो जान घायल। क्यों भटकती दिलो जान घायल परी, इसका सच्चा है तो रात हो जाएगी। अरे तेरा आशिक है बैठा जिगर में तेरे, तेरा आशिक है बैठा। कर मोहब्बत मुलाकात हो जाएगी, तेरा आशिक है बैठा जिगर में। नारद ने कहा कि तीनों देवताओं की परीक्षा कौन लेगा? के करे पास इतनी हिम्मत बा, जितना देवी देवता जुटा है बोला परीक्षा लेबा। कहीं नहीं भैया हमारे बस का तो नहीं बा। अरे केन कर बचन परीक्षा ले, कहीं तब कान ब्रह्मा के पास 12 पुत्र हैं, भृगमुनि को बुलाया जाए। भृगमुनि इसी लायक है, विद्वान है, सब कुछ जानते हैं, वही जाकर के तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे। भृगमुनि को भार सौंपा गया। भृगमुनि कहे नारद भगवान देखे यार ठीक नहीं काम करते, जोगी सन्यासी मनई काहे भी न परेशान करता, कहे नहीं बात है मन में शंका है, प्रश्न है। छोड़ दरबार दिल में जगाते अलग, छोड़ दरबार दिल में। बाबा बन के दीवाना चले जा रहे, छोड़ दरबार दिल में। तो छोड़ दरबार दिल में जगाते अलखी, बाबा बन के दीवाना चले जा रहे। अरे कैसे लूंगा परीक्षा, मुसीबत खड़ी, कैसे लूंगा परीक्षा। सोचते मन बेगाना चले जा रहे, कैसे लूंगा परीक्षा। भृगुनि ने कहा कि नारद ठीक तो नहीं करता, लेकिन भाई आपका आदेश है तो पूरा करूंगा। सबसे पहले भृगमुनि घूमते घूमते कहाँ जाते हैं? अपने पिताजी के दरबार में, ब्रह्मा के दरबार में। अरे पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा के नगरिया में। ब्रह्मा के दरबार में पहुंच गए। अरे गजब खिलवाड़ मचा बीड़ की झनकरिया में। शारद झूमती ब्रह्मा गले लगाए थे। शारद को अपने जंघे ऊपर बिठाए थे। क्या बात है?
कहानी धीरे धीरे साड़ कई के बढ़िया तरीके से पेश किया जाए। ऐसे समय कम बा, दोनों कलाकार खूब आनंद रहे, बढ़िया बढ़िया चीज सुने। ये हमें आपके जौन कहा था कांडव बा, अब वही सब आ जाए इसमें। बाबूजी भृगमुनि देखन, अरे कहे रे बाप रे, हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, इनकर ये हाल बा कि माता जी के साथे दिन दोपहरिये बैठ के आनंद लेत हन। पिताजी पीछे देखन, कहना रे कहन कस का बात बा, कहन अरे बाप रे का आप फाने है, अरे माता जी के साथ आप बैठे, कैसे बैठे हैं, आपको ख्याल है आप सृष्टि के रचयिता हो। ब्रह्मा कहने अरे हो हमारे का देला, कहन दे देखा था वो हम ही सहूर सिखवत है। वह ब्रह्मा जी लेहन कमंडल खींच के मेरे ने एक कमंडल, भृगमुनि बाबूजी जब कमंडल लगा पीठ पर, जी मोर बप्पा री तो गलत जगह आइए काहू, पीठ पर जब कमंडल लगा बाबूजी सहलाते हुए चल दिए। और जब वहां से चलते हैं तो आते कहाँ हैं, भगवान भोलेनाथ के दरबार में कैलाश पर्वत पर आ गए। जब कैलाश पर्वत पर आते हैं तब एक भाव लगा मास्टर, अरे खोली करके राखी चाहे, कौनो दुल्हन रही ओकर दुल्हा परदेश रहा, मनमानी रही बद्री भैया नहीं। दोस्ती में दोस्त ही दोस्त का खुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त दोस्त से जुदा होता है। दोस्ती प्रेम बड़ी अजीब चीज बा। लोग आज दोस्ती कैले थी, प्रेम कैले थी, जब लड़की लड़का के साथ ना दे, लड़का लड़की के साथ ना दे, तो जमुना पुलवा पर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज बतलाते ही बतलात कूद पड़े थे। लेकिन कौनो दुल्हनी के दुल्हा प्रदेश बा, दुल्हवा खूब पैसा भेजे भैया, दुल्हनिया एकदम साटे मस्त बा। मई के महीना बा, जून के महीना बा, धूप तो बड़ा करेर बा, लेकिन धीरे धीरे मौसम चेंज भवा, बदरी होगी, पानी झिमकत बा, रज के मेहरुआ ले छाता चल रहे जैसे मोहनगंज चौराहा पहुंची। जब चौराहा पहुंची तो दो चार जने बैठा कहें देख इनकर देखे यार, न मतलब धूप न छाव न कुछ, इतना को मिलाई जाइ छातव ले है न ऊपर से, कहीं मोर बप्पा रे मेहरुआ कैसे हमार सैया कमाई भेजे थी, काहे तू हड़बड़ा था, अरे खोली करके राखी चाहे, खोली करके राखी चाहे, राजा का माता हमारा, काहे तोरा देख देख भाता, राजा का माता हमारा। बाबूजी भृगमुनि एकदम पीठ सहलाते सहलाते कहां पहुंचे, कैलाश पर्वत पर, और देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती चौपर खेल खेल रहे हैं, चौपर खेल खेलत हैं। अरे कहे मोर बप्पा रे न हो के यही हाल बा। चौपर खेल जब खेल रहे हैं तब भगवान भोलेनाथ को देख करके भृगमुनि कहते क्या हैं, अरे लाजिया शरम ना लागे, लाजिया शरम ना लागे, इस समय बेखाना भोले दीवाना भइले, हो भोले दीवाना भइले, पापी कैसन आइल बा जमाना, भोले दीवाना भइले।
आप सृष्टि के संहार करता हो और आपको कुछ सुध नहीं है। अरे या लखक ज्योति जेके दुनिया बतावे, लखक ज्योति जेके नहीं में रसिया बन रास रचावे, कि नहीं में रसिया मारे है त्रिशूल शंकर, मारे है त्रिशूल शंकर, साधक के निशाना भोले दीवाना भैले हो, भोले दीवाना भैले, पापी कैसन आइल बा जमाना भोले। भृगमुनि जब इतनी बात कहे करे आप संहार करता हो दुनिया के, भगवान भोलेनाथ गुस्से में पागल हो गए, त्रिशूल खींच करके भृगमुनि को मार दिए बाबूजी। त्रिशूल जा करके भृगमुनि के पीठ पर लगती है बाबूजी, लहूलुहान हो गए, एकदम दर्द से कराहने लगे। कहा रे नारद, अरे बाप रे, अरे आप कहाँ फंसा दिए, हम पहले कहते रहे योगी सन्यासी में कहाँ फंसावत है, लेकिन वहां से चल दिए बाबूजी कहाँ, क्षीर सागर में विष्णु भगवान के दरबार में। विष्णु भगवान के दरबार में चल दिए तो मन में सोचा था कि दुई जगह तो मारी खावा, अब तीसरे जगह मारी न खाव। और जब क्षीर सागर में पहुंचे तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का पैर दबा रही हैं बाबूजी, लेटा हन कहन देख है यही हाल ब्रह्मा के, यही शंकर जी की है, ये नहू के। और बाबूजी पहुंचती है क्या कहन जानते, एक लात खींच करके विष्णु भगवान की छाती पर मार देता, एक लात खींच करके विष्णु भगवान के छाती पर जब मारे तो बाबूजी विष्णु भगवान उठ करके बैठ गए। कहा रे, अरे मेरी कठोर जैसी छाती पर देखिए विष्णु भगवान कितने महान हैं, उनके शब्द को देखिए कि मेरे कठोर जैसी छाती पर आपका कोमल जैसा पांव पड़ा, आपको चोट तो नहीं है। विष्णु भगवान कहन हमारे तनी छाती कठोर भाई, तो हार पांव कोमल बा, एक लात खींच के हमारे छतिया पर मार दे है, आपके चोट तो नहीं लागे। भृगमुनि शर्मिंदा हो गए बाबूजी, कहा रे बाप रे बहुत महान है, लेकिन ये बात माता लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुई और माता लक्ष्मी कहती क्या है, अरे सनहुरा के कीमत समझला न मुनिवर, अरे सनहुरा के कीमत समझला न मुनिवर, अरे लजिया धर्मवा गवाई के, और सैया के छतिया पर लतवा चलवाला, खच्चर करे जवाब नाई के, सैया के छतिया पर लतवा। जय हो जय हो। कहा आप जोगी सन्यासी आदमी हो, आप क्या जानोगे कि पति की कीमत कितनी होती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति के छाती पर लात मारने की। कहा मैं श्राप देती हूँ, और एक करनी के फल चारों जुगवा में पैदा, करनी के फल चारों, अरे बन के दारिद्र समैया भी पैदा, बन के दारिद्र, लतवा चलवाला, खच्चर करे जवाब।
को श्राप दिया कि जाओ, मेरा श्राप है चारों युग में, पूरे ब्राह्मण जात को श्राप है कि चारों युग में आप दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगोगे। भृगुमुनि एकदम बाबूजी थर थर कांपने लगा। कहा करे मैया आप क्या कह रही हो? कहा कि मैं श्राप देती हूँ, चारों युग में पूरे ब्राह्मण जात को आप भिक्षा मांगोगे दरवाजे दरवाजे जाकर के। बाबूजी एकदम वहीं से लौट करके निराश मन भृगुमुनि चल दिए। रास्ते में नारद भगवान आ गए, नारायण 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 करते हुए। कहा कस का कहता तुहार के जहुने काम में फंसाया, देखा तनी चोट लाग, माता लक्ष्मी पूरे ब्राह्मण जात को श्राप दे दिया। कहा का कहिन की है, कहिन कि चारों युग में भिक्षा मांगेंगे। आ जाओ बाबूजी मध्य प्रदेश चला जा, रीवा में चला जा, वहां भी आज झोली चलती है। वहां के ब्राह्मण हमारे प्रयागराज में आते हैं बाबूजी, एक हफ्ता एक महीना रहे थे। सत्य बात है, वेद पुराण की बात है। तब बाबूजी नारद कहन की देखा आप चिंता जिन करा, हमारे रहतबे कौनो काम गड़बड़ाए न बाबूजी। और चुगलैया नारद कैले रंग में, और कैले चुगलैया नारद कैले रंग में, कैले चुगलैया नारद। डोले बीच धार में, डोले बीच धार में, डोले बीच धार में, डोले बीच धार में, तीन लोक की नैया चुगलैया नारद कैले रंग। डोले बीच धार में, तीन लोक की नैया चुगलैया नारद कैले रंग में। तुरंत बाबूजी नारद भगवान कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग लोक में, इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखा था कि अध्यक्ष की कुर्सी पर विष्णु भगवान बैठे हैं, बगल में शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता बैठे हैं। नारद कहने रे बाप, अरे बाप रे, आप लोग नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन ये अध्यक्ष के कुर्सी पर के का बैठा है जे करे लगे एक कौ लड़का नहीं बा, जिनको लोग निपुत्री देवता कहते हैं, जिनका मुख देखना पाप है। जब इतनी बात नारद कहने लगे, सभी देवी देवता अबाक कहा रे नारद, अरे आप ये क्या कह रहे हो? अरे विष्णु भगवान है कहन कि अरे यार सहित कहत है ना, शंकर जी के 2 लड़का, ब्रह्मा के पास 12 पुत्र, विष्णु के पास कोई पुत्र भी है। इन्हें पचे तू अध्यक्ष के कुर्सी पर इन्हें जो बैठाए है, सुबह सुबह इनका मुख देखना पाप है। जब इतनी बात नारद कहे बाबूजी, तो विष्णु भगवान अपने कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए। देखिए संसार में भी बाबूजी हर परिवार में किसी परिवार में ऐसी बात आती है, तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करब कि बाबूजी कभू अपने मुख से कभू ऐसी बात सुन। हमारी माताएं बहनें अक्सर कतऊ अगर मुँह फुल्ली के फुल्ला भ झगड़ा भ तो कहथिन फलेनिया बाज। नहीं बाबूजी, ये उनकी मर्जी है, बगैर उनके इशारे एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग कितना भी पैसा है, लेकिन एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए तरस जाती है बाबू। कितना देवी देवता पाथर पूजत हैं तब नहीं क्यों मिलत। विष्णु भगवान एकदम निराश मन क्षीर सागर में चल दिए बाबूजी। जब चल दिए तब एक भाव लगा, अरे देख के धोखा भागी सुगना, अरे देख के धोखा भागी सुगना, छोड़ी के पिजरा के धोखा भागी सुगना, अरे छोड़ी के पिजरावा
हमारे मुख्य यजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय बाबूजी देवतादीन यादव जी के पनाती अभिषेक यादव अरुण चिरकुटी चौराहा से 51 रुपया। आप जहां रहा आबाद रहे, खुशी रहे, अपने नाना नानी की सेवा करे बाबूजी। बड़े भाग्य से नाना नानी अपने नाती पनती छनती के बाबूजी देखते हैं, प्यार देते हैं। अब आप हमारे बड़े भैया लोकगीत गायक सुंदर कलाकार हमारे सहयोगी सहपाठी सुरेश उजाला जी मोहनगंज की धरती से बड़ा प्यार मिलता है भैया की तरफ से 50 रुपया। चलो में सत्सर नमन है, वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। आप बड़का भैया हमार मोहनगंज की धरती से श्री चंद केसरवानी जी 51 रुपया। चलो में प्रणाम स्वीकारो, आशीर्वाद की कामना है। नारद कहन कि प्रभु जी अगर आप कहत हम तुहार अगुवाई कह दी, आप लक्ष्मी से नाता तोड़ दो, लक्ष्मी से नाता तोड़ दो। विष्णु भगवान ने कहा अरे नारद क्या मैं इसी लायक हूं? मेरी कौन सी गलती है? मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ रहा था, ब्रह्मा ने मुझे बैठाया, शंकर भगवान ने बैठाया, क्या मेरा इतना कसूर है? नारद कहन कि प्रभु जी हम तुहार अगुवाई कराइए। कैसे? अरे लक्ष्मी से तोड़ा नाता क्षीर के सागरवा हो। आप बड़े भैया गोसाईपुर से मेवा यादव जी की तरफ से 51 रुपया। चलो प्रणाम स्वीकारो, आशीर्वाद की कामना है। आप जहां रहे आबाद रहे, आशीर्वाद दें। अच्छा हमारे दादाजी के समधी साहब जी, आप परमादरी श्री मेवालाल यादव साहब जी गोसाईपुर की धरती से समधी। अच्छा रेलवे में हैं, चला अच्छी बात। बस समधी मतलब जहां सम हो, जहां सब बराबर हो। बड़े भाग्य से ऐसा समधी मिले थे। नारद ने कहा अरे लक्ष्मी से तोड़ा नाता और क्षीर के सागरवा हो। अरे माथावा बधावा फिर से, माथावा बधावा फिर से, शादी कैसे हरवा। आप बड़े भैया आदरणीय सम्मानित फुलवारी की धरती से रिंकू यादव 51 रुपया। चलो प्रणाम स्वीकारो, आशीर्वाद कामना है। और फुलवारी की धरती से अजय यादव जी 51 रुपया। दोनों नौजवान भाइयों के शहरों में प्रणाम स्वीकारो। आप जहां रहे आबाद रहे, खुश रहे, आशीर्वाद दें बाबूजी। कहा कि हम तुहार अगुआ हो जाए, तुहार अगुवाई कह दी। रिद्धि और सिद्धि 2 राजकुमारियां हैं, बड़ी सुंदर हैं। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। एकदम निराश मन से क्षीर सागर जब पहुंच गए, माता लक्ष्मी बाबूजी आरती लेकर के खड़ी हैं कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं। और जब विष्णु भगवान को देखती है, उनके आंखों से आंसू भर आए। बाबूजी कहा कि पतिदेव क्या हुआ, कोई बात है? कहा हाँ देवी, आज नारद भगवान ने मुझे ताना मार दिया। कहा कि ताना मार दिया? क्या कहा नारद ने? कहा नारद ने मुझे यही कहा कि ये निपुत्री देवता है, इनका मुख देखना पाप है, इनके पास कोई देवता नहीं है। शंकर जी के पास 2 पुत्र हैं, ब्रह्मा के पास 12 पुत्र हैं। बोलो देवी, नारद ने जो कहा सही कहा। मैं दुनिया का पालन करता हूँ, सबका पालन करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है।
बाबूजी आज माता लक्ष्मी के आंखों से झर झर आंसू बहने लगा। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ खड़े हैं, बात हो रही, इतने में नारद भगवान आ गए। नारायण नारायण कहा मैया मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ गुस्से में कह गया, लेकिन मेरी गुस्ताखी आप माफ करिए। लेकिन मैं सच कहा, जो कहा मैं सच कहा। कहा तब कहा कि आप भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाइए, उनके पास 2 पुत्र हैं, आप एक पुत्र उनसे मांग लीजिए। कार्तिकेय के पास 6 मुख हैं, गणेश भगवान शुभ हैं, आप गणेश को मांग लीजिए। आज माता लक्ष्मी बाबूजी जब चलती हैं तब भाव लगता है मास्टर। क्या बात है। स्वर्गीय दद्दा झूसी नरेश गाँव, अरे झकोरा मारे झूलनी, हाय हाय हाय, अरे झकोरा मारे झूलनी, तारी लहर आय हो झकोरा मारे झूलनी, तारी लहर आय हो झकोरा मारे। दादा कहें अरे बलम परदेसिया, हरे राजा परदेसिया, लौट के नहीं आए राजा परदेसिया, लौट के नहीं आए राजा पर। आज माता लक्ष्मी एकदम व्याकुल हैं बाबूजी, एकदम परेशान है। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं नारद, मैं जा रही हूँ, मैं लाऊंगी पुत्र। और चल देते हैं बाबूजी। हरे रोवई माई लक्ष्मी, हरे रोवई माई लक्ष्मी, आंसुआ बहाई के रोवई माई लक्ष्मी, आंसुआ बहाई के। अरे चाली भाईली लक्ष्मी भोले के दुआरवा, चाली भाईली लक्ष्मी तब भोले के। सोचई अरे सोचई माई अपने मन में बहू आरावा, सोचई लगली माई तब मन में बहू। अरे कैसे दही ललाना, हाय हाय हाय, कैसे दही ललाया बतिया बताई, रोई लगली लक्ष्मी आंसुआ बहाई। बाबूजी जब माँ के दरबार में पहुंच गई, अरे धीरे धीरे पहुंची तब भोले दरबारावा, धीरे धीरे। माई पार्वती दबायली दुआरावा, माई पार्वती। अरे कहे लगली माई तब, कहे लगली माई तब बतिया बताई हो, रोई माई लक्ष्मी आंसुआ बहाई।
एकदम बाबूजी विकल हैं और पहुंच गई। कहा कि बहन क्या बात है, आप इतने विकल क्यों हो? कहा कि बहन नारद भगवान ने मुझे ताना मार दिया, मेरे पति को ताना मार दिया, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि देवी पुत्र चाहिए? कहा हाँ। आप हमारे बड़े भैया शिव बहादुर यादव रानी सराय से, रानी के सराय से बड़े भैया शिव बहादुर यादव जी की तरफ से जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर बड़े भैया की ससुराल है। 51 रुपए का पुरस्कार, चलो प्राम स्वीकारो, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी इतने में भगवान भोलेनाथ आ गए, विष्णु भगवान आ गए, सभी देवी देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए। बाबूजी नारद भगवान मौका पा करके, बाबूजी मौका पा करके भृगमुनि को भी बुला लिया। भृगमुनु आई गए। माता पार्वती ने कहा कि नहीं देवी, मैं अपने गणेश को नहीं दूंगी, हमारे कार्तिकेय के आप ले ले। माई कहन की देखा हम जो कार्तिकेय न चाहे, हमें गणेश ही चाहे। यही बात हो रही है। नारद भगवान कहन की माई ए देवी, अगर कोई याचक दरवाजे पर आया है, अगर वो लौट जाए ऐसे तो ठीक नहीं बा, आप अपने पुत्र के दे दे। देखिए बाबूजी आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ अपने पुत्र को देने के लिए तैयार हैं, गणेश को देने के लिए तैयार हैं। उसी समय माता लक्ष्मी कहती हैं कि अय बहन, मैं वादा करती हूं इसी कैलाश पर्वत पर आप हमारे बड़े भैया अजय यादव और शेरे यादव बलनपुर से 51 रुपए का पुरस्कार, चरणों प्राम स्वीकारो, आशीर्वाद कामना है। माता लक्ष्मी ने कहा कि इसी कैलाश पर्वत पर सबसे पहले हमारी और गणेश की पूजा होगी। नारद कहन की पूजा के कराए? कहन भृगमुनि कर रही हूं। उसी कैलाश पर्वत पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा हुई। माता ने आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ आए भृगमुनि, मैं अपने श्राप को वापस लेती हूं, ब्राह्मण के चरण में हमारा सदा निवास रहेगा। उधर माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि पूरे ब्राह्मण जात को श्राप है, चारों युग में भिक्षा मांगोगे। लेकिन जब कैलाश पर्वत पर पूजा हो गई लक्ष्मी और गणेश की, तो बाबूजी अपने श्राप को वापस लेती हैं और कहती हैं कि हमारा निवास सदा ब्राह्मण के चरण में रहेगा। नारद कहन की देखा न हम काम लहाई दिया के नहीं? भृगमुनि कहन हाँ। माता लक्ष्मी ने कहा कि दुनिया के लोग, संसार के लोग जब कोई शुभ काम करेंगे तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, तभी उनकी पूजा सार्थक होगी, अन्यथा सार्थक नहीं होगी। कहा जाओ बेटा यो मस्त ऐसा ही होगा। अंत में कहना है अरे माई संग बेटा कै मिलनवा भयल, तब से लक्ष्मी संग गणेश कै पूजा नवा भयल। हमारे नौजवान भाई परमादरणीय परम स्वदेश सतीश पहलवान साहब सुखपाल नगर से 51 रुपया चरणों प्राम स्वीकारो, आशीर्वाद कामना है। हमारी माताएं बहनें बाबू जब वहीं पूछा कि लक्ष्मी गणेश के संबंध का बा, तो ढेर जने तो पति पत्नी के कहे थे, लेकिन नहीं बाबूजी, माता और पुत्र का संबंध है। काहे भी न, जब पति पत्नी पूजा करथिन तब पति दाहिने होत है, पत्नी बाएं होत है। जब पति पत्नी कोनो अनुष्ठान करथिन, जब पूजा करथिन, तो पति दाहिने होता और पत्नी बाएं। लेकिन यह फोटो में कैलेंडर में आप जोन बातें वो वकील साहब देख सकते हैं, माता लक्ष्मी दाहिने हैं, गणेश भगवान बाएं हैं। अरे दाहिने भवानी बाएं, पत्नी वास बाएं, माई बेटा वाली पहचान है खास। अरे पूरा दोनों प्राणी के सपनवा भयल, तब से लक्ष्मी संग गणेश कै पूजा नवा भयल।
दाहिने भवानी बाएं गणपति निवास बाय माई बेटा वाली पहचान है खास बात। पूरा दोनों प्राणी के सपनवा भयल जितने देवी देवता बाबू जी आए थे विष्णु भगवान शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा प्रभु जी आप हम तीनों देवताओं में सबसे बड़े हैं, आप बहुत महान हैं। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, आप विष्णु भगवान आप सबसे महान हैं। आपके छाती पर भृगमुनि ने एक लात खींच करके मारा लेकिन आप भृगमुनि को कुछ नहीं कहा। आप महान हैं, सबसे महान हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु जी कैसे महान है? कहा कि मैं भी आपकी पूजा करता हूं। शंकर जी ने कहा कि मैं भी आपकी पूजा करता हूं, बगैर आपके मैं अधूरा हूं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपने एक पुत्र को दे करके आज विष्णु भगवान की लाज रख लिए। बाबूजी यही मान्यता है, यही समाज में होना चाहिए, यही भाईचारा है, यही परिवार है, यही समाज है, यही देश है। एक दूसरे के कष्ट अगर हम आप बांट ले तो हमसे बढ़िया की बात। गुरु भुलुर स्वामी गीतानंद गुरुवर राम आधार, अरे राजा राम हैदर अली जी गहिले स्वर्ग, अरे चुगलैया नारद कैले रंग में, तो सागर राम आसर कहिने सदा भवनिया हो, चुगलैया नारद कैले रंग में, तो सागर राम आसर कहिने सदा भवनिया हो। जुग जुग जियई हमारे बिरहा के सुनवैया हो, जहाँ बिरहा दंगल भारी भइले ना, जुग जुग जियई हमारे बिरहा के सुनवैया हो, जहाँ बिरहा दंगल भारी